दिल्ली से है। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल दिल्ली मेट्रो रूट पर ड्रोन गिरने से अफरा तफरी का माहौल है। जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मची हुई है। मजेंटा लाइन की सर्विस मुतासिर है। फिलहाल मजेंटा लाइन की सर्विस बहाल कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ड्रोन गिरने से अफरा तफरी का माहौल मजेंटा लाइन पर नजर आ रहा है। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मची। मजेंटा लाइन की सर्विस मुतासिर हुई। फिलहाल मजेंटा लाइन की सर्विस बहाल कर दी गई है। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, अभी क्या अपडेट है? क्या मजेंटा लाइन की जो सर्विस है वो बहाल कर दी गई है और ड्रोन गिरने का मामला क्या है, तफसील से बताएं। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 3 बजे का ये वाकया पेश आया, जिसमें एक ड्रोन गिरा। दवाई कंपनी है जो दवाई भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है, और उसी का जो ड्रोन है वो मेट्रो पर गिरा, जिससे एक तरीके से अफरा तफरी मची और कुछ वक्त के लिए मेट्रो को रोकना पड़ा। उसके बाद पूरी जो जांच है वो की गई कि दरअसल किसी की कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और जाहिर सी बात है कि ड्रोन अगर आप उड़ा रहे हैं कहीं भी तो उसकी पहले इजाजत लेनी पड़ती है, पुलिस को जानकारी देनी पड़ती है, और मेट्रो या इस तरह का कोई भी संवेदनशील अगर कोई जगह है तो वहां तो और ज्यादा जो एहतियातें बरतने की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद जांच की गई तो पता चला कि दवाई कंपनी का एक ड्रोन था। दवाई को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और दवाई भी मेट्रो पर गिर गई। बाद में जांच की गई और जो लाइन है जसोला विहार मेट्रो पर ये गिरा था, तो उस लाइन को अब शुरू कर दिया गया है। उसमें किसी तरह की साजिश का खुलासा नहीं हुआ है, अभी ये जानकारी मिली है। लेकिन पुलिस ये जांच जरूर करेगी कि बगैर इजाजत के ड्रोन उड़ रहा था, क्या यह जानकारी थी, इसको लेकर अभी तो थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन एक बात साफ है कि देखिए, कहीं भी अगर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी इजाजत देनी ही पड़ती है। बगैर आप पुलिस की इजाजत के या बगैर इजाजत के आप ड्रोन उड़ाएंगे तो उससे फिर कई गंभीर जो खतरे हैं वो पैदा होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जो देश की राजधानी है और हम देखते हैं कि बहुत संवेदनशील इलाके कई जगहों पर रहते हैं, और अगर आप देखेंगे तो चाहे सेंट्रल दिल्ली के इलाके हो या दूसरे इलाके या फिर मेट्रो जैसी संवेदनशील जगह पर भी यकीनन इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। तो पुलिस अपने तरीके से अब जांच भी कर रही है, क्या ये दवा कंपनी पहले भी इस तरह से इस्तेमाल करती रही है या फिर ये पहला मौका था और आज ही वो ड्रोन गिर गया। तो किसी तरह की साजिश तो उसमें सामने नहीं आई है। वो एक इत्तेफाक था कि ड्रोन उड़ा और दवाई कंपनी अपनी दवाई पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी और वो गिर गया। लेकिन कुछ देर के लिए बाधित हुई थी जरूर ये सेवा, अब फिर से बहाल कर दी गई है। शायद तकरीबन कितने देर तक मुतासिर रही होगी सर्विस यहाँ, क्योंकि आज क्रिसमस का मौका है, मेट्रो में भीड़ भी चल रही है, संडे भी है, आज वीकेंड है, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि मेट्रो में जब लोग सफर करते हैं तो वो इस उम्मीद में करते हैं कि वक्त पर पहुंचेंगे। सड़क की तरह वो जब गाड़ी से या बस से अगर दूसरे वाहनों से सफर करते हैं तो जाम का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन अगर मेट्रो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या इस तरह से जिस तरह से आज दिक्कत आई, उससे यकीनन थोड़ा जो परेशानी है वो मुसाफिरों को हुई। लेकिन कुछ ही देर के बाद स्थिति साफ हो गई थी, क्योंकि ड्रोन जब उड़ाया जाता है तो उसको एक तरीके से कंट्रोल करने वाला एक शख्स होता है। जब वो जैसे गिरा तो वो दिखा, उसके बाद उससे भी पूछताछ की गई या तमाम जो चीजें हैं। फिर मुतमईन जब मेट्रो सर्विस से जुड़े लोग हुए उसके बाद दोबारा से जो सेवा है वो बहाल की गई है। लेकिन एक चीज है कि करीब 15 या 20 मिनट या उससे ज्यादा का जो वक्त है वो इन तमाम चीजों में लगा और फिर जो मेट्रो है वो एक जगह पर खड़ी रही, पूरी तसल्ली की गई, क्योंकि बहुत हजारों जो मुसाफिर हैं वो सफर करते हैं एक मेट्रो में भी, तो यकीनन उन तमाम की सुरक्षा, उन तमाम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेट्रो की ही होती है। वहां हम देखते हैं तो किसी तरह से भी पहले मुतमईन हर तरीके से किया गया और उसके बाद ही दोबारा से जो सेवा है वो शुरू हुई। लेकिन अब पुलिस अपने तरीके से जरूर जांच कर रही है कि कंपनी पहले भी इस तरह से क्या ड्रोन उड़ाती रही है या पहला मौका था और इसमें इजाजत ली थी या बगैर इजाजत के उड़ाया जा रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।